टुन्नी चिड़िया एक दिन नदी किनारे बैठी ये सोच रही थी और सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी कि आखिर मैं इतना गरीब क्यों हूँ। मैं इतनी साफ दिल हूँ, फिर भी कोई पक्षी मुझसे बात क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे पास अच्छा घर नहीं है। मेरे पंखों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने लिए अच्छा घर बना सकूं, और मैं इतने दाने भी नहीं जुटा पाती कि जिससे मैं अपना घर खरीद सकूं। हे भगवान, तूने मुझे गरीब क्यों बनाया? वो ये बैठी वहां पर सोच रही थी। सोचते सोचते शाम हो गई। वो वापस अपने घोंसले में आई, जहां बैठी बैठे वो सबको देख रही थी। सभी पक्षी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंस खेल रहे थे और भोजन कर रहे थे। टुन्नी चिड़िया खामोश और मायूस बैठी थी और वो सबको देख रही थी। ऐसे ही शाम के समय चील राजा अपने जंगल की देख रेख करने के लिए गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बहुत प्यारी सी चिड़िया यानी कि टुन्नी चिड़िया बड़ी खामोश और मायूस बैठी है। उसे देखकर चील राजा उनके पास आ जाते हैं। टुन्नी डर जाती है, कहती है, सरकार, मैंने क्या किया? मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने तो जंगल का कोई भी नियम नहीं तोड़ा। मेरी कोई सजा है? तब चील कहता है, नहीं, तुम्हारी कोई सजा नहीं है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने तुम्हें मायूस और खामोश देखा। सभी पक्षियों की तरह तुम क्यों नहीं चहक रही हो? तब टुन्नी चिड़िया बोली, साहब, मैं गरीब हूँ और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास अच्छा घर भी नहीं है। मैं तो इस छोटे से घोंसले में रहती हूँ। अन्य सभी पक्षी तो बड़े बड़े घर में रहते हैं। मेरे पंखों में शक्ति नहीं है कि मैं अपना घर बना सकूं, और ना मेरे पास इतना भोजन इकट्ठा हो पाता कि मैं अपना पेट भर सकूं या उन दानों से अपना घर खरीद सकूं। सरकार, मैं बहुत कमजोर हूँ ना। मेरे जंगल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पक्षी खुश न रहे। तुम कमजोर हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं कल ही अपने सिपाहियों से बोलकर तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम कराता हूँ। तुम्हें कुछ आता है? कुछ करना आता हो तो मैं तुम्हारा काम कर जुड़वा देता हूँ, ताकि तुम दो पैसे भी कमा सको, जल्दी अपना घर भी बना सको और अपना गुजर बसर कर सको। तब टुन्नी चिड़िया बोली, साहब, मुझे मेहनत मजदूरी करने से कोई फरेज नहीं। मैं खूब मेहनत कर सकती हूँ, पर मेरे पंख इतने मजबूत नहीं ना, इसलिए मैं कोई कठिन कार्य नहीं कर सकती। कोई छोटा काम जो मैं कर सकती हूँ, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। सरकार, मैं तो चाय इतनी अच्छी बनाती हूँ ना कि सब मेरी हाथ की चाय पीकर तारीफ करना नहीं भूलते। तब राजा बोले, ठीक है, मैं तुम्हारा चाय का ठेला लगवा देता हूँ, जिससे जंगल के सभी पक्षियों को कोई परेशानी ना हो, और वे दूसरे जंगल में जो चाय के ठेले पर जाते हैं ना, वहां जाने में उन्हें कष्ट ना हो। इसलिए मैं तुम्हारा चाय का ठेला लगवा देता हूँ। शारीरिक कष्ट नहीं करना पड़ता और वो बड़े आराम से कर लोगे तुम, ठीक है ना? और उससे पैसा कमाकर तुम अपना घर बना लेना। अन्य पक्षी भी तुम्हारे साथ ऐसे ही चहचहाएंगे और सभी तुमसे बात करना पसंद करोगे और ईमानदारी से अपने ठेले को चलाओगे तो एक दिन तुम इन सबसे अमीर पक्षी बन जाओगी, ठीक है ना? और वैसे भी इस संसार में उसका रुतबा है जो अपनी मेहनत के बल पर जाना जाता है। तो कद से कुछ नहीं होता, ऊंची उड़ान से सब होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने से कभी नहीं डरना चाहिए। हमें कभी किसी की अमीरी से नहीं, अपनी गरीबी से डरना चाहिए, और उस गरीबी को दूर करने के लिए अपना
मेहनत से काम और स्मार्ट वर्किंग करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं न भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।